गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग देखेंगे टेंस। टेंस क्या है, इंग्लिश ग्रामर में टेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? टेंस। तो आज बहुत ही बेसिक से हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब जो है रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल एक बार कॉन्सेप्ट और ये टेंस क्लियर। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन नो टेंशन। टेंस देखेंगे, ठीक है। तो देखिए टेंस टाइम नहीं होती है, ठीक है। क्या है? टेंस एक टूल्स है जो टाइम को बताता है, किस टाइम में क्या वर्क हो रहा है, ठीक है। टाइम जो है, टेंस जो है टाइम के, ठीक है, बताता है, लेकिन टाइम नहीं है। बहुत बोलता है कि टेंस इज ए टाइम, नॉट, बट टाइम को यह सूचित करता है, दर्शाता है कि किस टाइम में वर्क हो रहा है, ठीक है। कोई भी काम जो है किस टाइम में होगा, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिक्स देखेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंस, बेसिक, बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए टेंस, तो अकॉर्डिंगली यानी टेंस के 3 प्रकार हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 है। अब काइंड्स ऑफ टेंस, अब देखिए सभी को, ये तो 3 है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, लेकिन प्रेजेंट टेंस के 4 में कितने हैं? 4, ठीक है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आज हम लोग इस सबको देखेंगे। तो देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, आप लोगों को भी कंसेप्ट आएगा बहुत अच्छे समझ में, सिर्फ देखना है, रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए इंडेफिनिट, तो क्या है? प्रेजेंट, ठीक है। इंडेफिनिट, ठीक है, जिस क्रिया के अंत में, ठीक है, ता है, ती है, ती है लगा रहे तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, में होगा। वह किस में होगा? जब ता, ते, ती, ये इत्यादि जब क्रिया के अंत में लगा हुआ रहे तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। अब जो है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में देखिए, तो जिस क्रिया के अंत में ये रेड का जो डॉट है, तो ये समझिएगा जिस क्रिया के अंत में, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। किस में होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, ठीक है। ऑफ परफेक्ट, ठीक है। तो परफेक्ट, ये डॉट जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गए हैं, लगा रहे, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, ठीक है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये जो है टेंस के 3 प्रकार के हैं। टेंस जो है 3 भाग में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हिंदी में बोल सकते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है। अब देखिए वर्तमान के यानी प्रेजेंट के 4 ग्रुप में चौथा हम लोग देखेंगे, जिस क्रिया के अंत में आ रहा है, ठीक है, आ रही है, आ रहे हैं, लगा रहे, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अब पास्ट का देखेंगे। किसका देखेंगे? पास्ट का। तो जिस क्रिया के अंत में, पास्ट इंडेफिनिट, जिस क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ए लगा रहे, तो वह पास्ट इंडेफिनिट में होगा। किसमें होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये इसका पहचान है। अब अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उससे अगर जब सेंटेंस पढ़िएगा तो वो आपको पता चल जाएगा कि किस टेंस में है और किस टेंस के किस रूप में है, ठीक है। इंडेफिनिट में है, कंटिन्यूअस में है, परफेक्ट में है या परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में देखेंगे जिस क्रिया के अंत में ता था, ठीक है, तो था, थी, थे, ठीक है। तो इसमें ता था, ती थी, ठीक है, ते थे या ई ए है लगा रहे, तो वह पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अब देखेंगे कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, लगा रहे, क्या
रहा था, रही थी, रहे थे, लगा रहे, तो वह पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। किस में होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। ठीक है, अब देखेंगे पास्ट परफेक्ट। ठीक है, क्या है? पास्ट परफेक्ट। अब जिस क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गए थे, लगा रहे, तो वह पास्ट परफेक्ट में होगा। किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा। अब देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिस क्रिया के अंत में आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, लगा रहे, तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। किस में होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। अब इस प्रकार से हम लोग फ्यूचर का देखेंगे। ठीक है, फ्यूचर का तो जिस क्रिया के अंत में गा, गे, गी लगा रहे, तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस। जिस क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लगा रहे, तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे पहचाना है। अभी बहुत सारे हैं जिसको बताना है। ठीक है, पर्सन, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब इसको बनाने के लिए कब कब क्या प्रयोग होगा, वो सब पहले इसका पहचान सिर्फ देख लेना है। परिचय सिर्फ क्या है? अभी परिचय हो रहा है, टेंस की परिचय। ठीक है, खास अभी नहीं, फिर अगले वीडियो में बताएंगे। सिर्फ यहाँ जो है इसका परिचय हो रहा है। ठीक है, अब जो है फ्यूचर परफेक्ट। तो जिस क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लगा रहे, तो वह फ्यूचर परफेक्ट में होगा। किस में होगा? फ्यूचर परफेक्ट में होगा। अब है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिस क्रिया के अंत में रहा, आ रहा होगा, आ रही होगी, आ रहे होंगे, लगा रहे, तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। किस में होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो आप देखिए, आप 12 प्रकार के टेंस के परिचय आप जान गए। ठीक है, आप कैसे कैसे इसका परिचय हुआ वो आप जान गए, पहचान। ठीक है, तो 3 और 3 को 4 भाग में बांटा गया है, तो ये 12 भाग हुआ। आप ये खंड देख लीजिए। ठीक है, ये खंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको जो है आप देख लिए, याद कर लिए, ठीक है, सिर्फ देखने से ही याद हो जाएगा, तो आप इसका पहचान यानी 12 टेंसों की पहचान आप समझ गए, पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि देखा हुआ व्यक्ति को कितने भी झूठ क्यों न हो उसमें पहचान निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार से ये है कि जब आप एक बार देख लिए अच्छे से, तो कितना भी ट्रांसलेशन आपके पास दे दे अनुवाद करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, आप फौरन पकड़ लीजिएगा कि हाँ किस टेंस का है, किस स्ट्रक्चर पर यह ट्रांसलेशन बनेगा। ठीक है, ट्रांसलेट होगा। तो आपको पहले ये पहचान। ठीक है, सबसे पहले किसी का अपना परिचय, सबसे पहले परिचय की इंपॉर्टेंट होता है। अगर परिचय नहीं मालूम है, आप पहचान ही नहीं पाइएगा कि कौन क्या है। इसलिए सबसे पहले पहचान। ठीक है, टेंस की पहले पहचान देखिए। अब है देखिए, टेंस बनाने के लिए जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे या इसका सबका जो है स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो उसमें हमें बनाने के लिए, ठीक है, पर्सन की बहुत ही, ठीक है, जरूरत होगा। विदाउट पर्सन से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पर्सन क्या है, तो इसमें नंबर भी आपका आ जाएगा। ठीक है, नंबर के साथ आपका पर्सन भी। तो देखिए 1 2 3 इसका रूल है, 1 2 3 रूल आपका पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नंबर देखेंगे सिंगुलर और प्लूरल में। ठीक है, ये आज का जो है ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेंस के लिए। यानी टेंस तो है ही, बट ट्रांसलेशन बनाने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं देख पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा, तो ट्रांसलेशन भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नंबर। ठीक है, नंबर में 2 सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है, 2 होते हैं। तो सिंगुलर नंबर में देखिए फर्स्ट पर्सन में आई और प्लूरल में क्या होगा? बी। ठीक है, तो आई बी, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई और प्लूरल में बी। ठीक है,
और सेकेंड पर्सन में सिंगुलर नंबर में क्या होगा, यू, और प्लूरल नंबर में भी यू ही होगा, ठीक है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट या एनी कोई भी सिंगुलर नाम, कोई भी सिंगुलर नाम, नाम में जैसे आ गया नाम, राम हो, श्याम हो, सीता हो, गाय हो, ठीक है, या कोई प्लेस जगह का नाम हो, वह सब क्या होगा, एक का जिसका बोध हो वह क्या होगा, थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में होगा, ठीक है। अब जो है प्लूरल नंबर में देखेंगे तो दे, एनी प्लूरल नाउन, ठीक है, दे, वे, ठीक है, वे, अब एनी कोई भी एक से अधिक नाम हो, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वर्ब, क्योंकि हमको वर्ब भी, विदाउट वर्ब को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ब के दो भाग हैं, ठीक है, टू टाइप, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो हमें मेन वर्ब की तो जरूरत पड़ेगा ही, लेकिन सेंटेंस डिपेंड करता है हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, तो टेंस में, किस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है, वो देखेंगे। अब देखिए इधर लिख दिया टेंस, और ये टेंस का टाइप, ठीक है, ये आपका टाइप है, और ये टाइप यानी टेंस के, प्रेजेंट टेंस के जितने भी टाइप हैं वो है, पास्ट टेंस के जितने टाइप है सभी का रूप आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो टेंस में हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, क्या है टेंस के प्रेजेंट टेंस में, इंडेफिनिट में डू और डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस में इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। परफेक्ट में हैज और हैव का, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। अब फास्ट में देखेंगे तो इंडेफिनिट में किसका प्रयोग होगा, डी का, ठीक है, डिड, सॉरी डिड। कंटिन्यूअस में वाज, वेयर, परफेक्ट में हैड, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड भी, क्या होगा, हैड भी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर टेंस में, तो इंडेफिनिट में क्या होगा, विल, शैल, ठीक है, शैल और विल, ठीक है। कंटिन्यूअस में विल बी, शैल बी, ठीक है। परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव। परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्यूचर टेंस के लिए ये देख रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो इस प्रकार से आपका ये हेल्पिंग वर्ब भी आपका आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो देखिए कुछ आप जानते हैं कि छोटे छोटे यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है, उसी प्रकार से ये छोटे छोटे, ठीक है, शब्दों से, अक्षरों से, लेटरों से एक वर्ड बनता है, एक शब्द बनता है। उसी प्रकार से आप ये थोड़े थोड़े करके आप देखिएगा, याद कीजिएगा, तो आपका पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप अच्छे तरह से ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर न समझ में आए, न समझने की, तो इसमें कहीं से कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि एकदम ईजी है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। अब इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। इसकी जितने भी स्ट्रक्चर होगा वो सभी पर जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सभी का स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग हो जाएगा और मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो चुका है, इसलिए अपलोड नहीं होगा, सॉरी। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। ओके, थैंक यू।